दोस्तों अपने बिहार के अंदर जितने भी पूरे बिहार में पंचायत है, उन सभी पंचायतों में लिपिक की बहाली निकल कर सामने आ रही है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन बोला गया है सिर्फ अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी पास किए हुआ है या फिर अगर आप बिहार बोर्ड से इंटर पास किए हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि आखिर लिपिक क्या होता है, इनके कामकाज कौन से हुआ करते हैं। इसमें टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो 8298 यानी 8298 पोस्ट है। उसके बाद फॉर्म किस तरीके से आपको फिलअप करना होगा, जॉब कैसे लगेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। ठीक, कामकाज कैसे है, इसके अंदर सैलरी वगैरह क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने जा रहा है, वो सभी चीज़ों की जानकारी फिलहाल इस छोटी सी वीडियो को देखिए, पूरी स्टेप वाइज हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आइए उस बहाली के नोटिस को देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, डायरेक्ट उनके ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दिया गया। निम्न वर्गीय लिपिक के 8298 पदों पर होगी बहाली, अधियाचना भेजी। ठीक, अब देखिए कहता है कि निम्न वर्गीय लिपिक के 8298 पदों पर बहाली के लिए अधियाचना भेज दी गई है। अब यहाँ देखिए कहता है कि पंचायती राज विभाग ने निम्न वर्गीय लिपिक के 8298 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC को अधियाचना भेज दी है। दोस्तों यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 8298 टोटल जो पद है वो पंचायती राज विभाग से कलेक्ट करके यानी कौन कौन से जगहों पर देना है, ठीक, उनका जो सारा डेटा है पूरा क्लियरेंस यानी कंफर्म करके बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया। तो अब यहाँ से कंफर्म है कि इनकी जो परीक्षा है वो कौन कराएगी, तो BSSC यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ठीक, उसके बाद दोस्तों कहता है कि जल्द ही प्रतियोगी परीक्षा होगी। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति होने से क्षेत्र में पंचायत स्तरीय योजनाएं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो सकेंगी। विभाग के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ठीक, पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन आदि का सफल क्रियान्वयन एवं समुचित अभिलेखन अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित होगा। आने वाले दिनों में पंचायत स्तर पर कार्यों के त्वरित निष्पादन में सहूलियत होगी व जन कल्याण कारी योजनाओं का लाभ अधिक सहजता से मिल सकेगा। 10 जून को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिपिकीय संवर्ग के 8093 निम्न वर्गीय लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया कि ये बहाली कन्फर्म है। अब आइए थोड़ा सा हम ट्वीट हैंडल भी दिखाएं। देखिए ये भी बिल्कुल पंचायती राज विभाग के जो उनके ट्विटर हैंडल है वहाँ पर डायरेक्ट ऑफिशियली सूचना, आवश्यक सूचना करके डाल दिया है, यानी कि 8298 पदों पर बहाली होने जा रही है। अब आइए इसके अंदर कामकाज कौन कौन से आपको करने होंगे समझिए। जैसे कि दोस्तों आप हमारे इस तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इस तस्वीर में जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है, ठीक, यानी कि फिनेंशियल डिपार्टमेंट जो भारत सरकार को हुआ करता है, वहाँ से कैसे रुपया वगैरह ट्रांसफ़र हो रहा है उसको देख रेख करना। उसके बाद दोस्तों फिनांस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के फिनांशियल डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से वित्त विभाग जिसको कह सकते हैं बिहार का, उसको संभालना। ठीक, उसके बाद देखेंगे वित्त विभाग के बारे में आपको हमने बताया। उसके साथ ही आपके गांव मोहल्लों में जो नाली वगैरह बना करता है, ठीक है, उसके बाद जो सड़क वगैरह कच्ची सड़क हो या फिर पक्की सड़क हो या फिर PCC ढलाई वगैरह हो, इन सब के जो कामकाज हुआ करते हैं उन सभी को देखना। उसके बाद दोस्तों आपको हम बताएं जिस तरीके से आपके गांव मोहल्ले में ये जो पानी का टैंक आप दिख रहे होंगे, ये 7 निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार का एक बड़ा मंशा है, ठीक, कि ताकि हर घर हर जल, ठीक है, वो पहुंच पाए। तो अब इन सब चीज़ों का जो बायोडाटा है वो क्या कहते हैं, बिहार सरकार के जो मुखिया वगैरह हुआ करते हैं, समिति वगैरह हुआ करते हैं, सदस्य वगैरह हुआ करते हैं, वो सब बिल्कुल सही सलामत तरीके से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ जो हुआ करता है वो कंप्यूटर वर्क होता है। जैसे मान लीजिए ये सड़क योजना है, इसको अगर पास करवाना है तो सबसे पहले उनका जो डाटा है कंप्यूटर में सेव किया जाता है, उसके बाद जा कर के बिहार सरकार को भेजी जाती है, फिर बिहार सरकार इस पर मोहर लगाती है, फिर इस योजना का लाभ वहाँ पर उनके गाँव मोहल्लों वालों को देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये सारे कामकाज आपके करने होंगे किस पर, तो डायरेक्ट बिल्कुल आपको कंप्यूटर बेस पर। तो इसके अंदर देखिए 2-3 चीज़ें आपको मांग सकता है। सबसे पहला तो अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी पास कर रखा है तो मौलवी तक के सभी कागजात, ठीक है, और ये LDC का पोस्ट है, ठीक, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक। तो इसमें जो है ना आपको क्या होगा,
कि एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग सकता है, क्योंकि जो कंप्यूटर वाला काम काज है तो वो बिल्कुल कंप्यूटर तरीके से होगा, तो भैया कंप्यूटर का नॉलेज भी आपसे मांग सकता है। तो इसीलिए अभी से आप अपना जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे डिप्लोमा वगैरह, ठीक, जिस तरीके से DCA वगैरह हुआ करता है, तो ये सारे कोर्सेज को आप कर लेंगे या फिर इसका सर्टिफिकेट किसी तरीके से ऊपर करवा लेंगे, या फिर अभी पूरा क्लियरेंस नहीं दिया है लेकिन उम्मीद है कि LDC का पोस्ट है तो इसके अंदर ज़रूर है कि 100% कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूर मांगेगा। तो कोई भी DCA वगैरह का यानी कि डिप्लोमा वगैरह का सर्टिफिकेट कंप्यूटर विभाग का आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये सारा कामकाज जो आपके कंप्यूटर पर होने जा रहा है, ठीक। तो फिलहाल जैसे ही ये फॉर्म फिलअप होगी, अब फॉर्म फिलअप कब होगी वो बताते हैं। फॉर्म फिलअप के बारे में इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि हमने जो पूरा रोस्टर है वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया, जल्द ही प्रतियोगी परीक्षा होगी। दोस्तों मैं बता दूं, आगे आपका बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाला है मुख्यमंत्री का, ठीक है। तो मुख्यमंत्री साहब को चुनाव भी जीतना है, तो उन चुनाव जीतने से पहले पहले उम्मीद है कि ये सारे फॉर्म को भरवा लेंगे। तो हो सकता है 1 महीना के अंदर अंदर ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह में किसी तरह की कोई त्रुटि वगैरह है तो उनको आप सुधार वगैरह करवा लीजिए, ठीक। हम नेक्स्ट वीडियोस बना देंगे कि इसमें कौन कौन से कागज़ आपको सुधार करवा के रख लेना, कौन कौन से कागज़ आपको बना कर रख लेना है, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए।